नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका फिर से इंडस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रबल्ड वाटर्स बिटवीन फिलीपींस एंड चाइना के बारे में। दोस्तों, फिलीपींस एक ट्रॉपिकल पैराडाइज है जहां प्रकृति के अनमोल चमत्कार और एंडलेस बीच हैं। ये 7,000 से भी ज़्यादा छोटे छोटे आइलैंड से बना है और आर्किपेलागो डाइवर्स इकोसिस्टम और दृश्यों का घर है, जहां लोग अनेक प्रकार के समुद्री दृश्यों और समृद्ध संस्कृति का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, फिलीपींस जो ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ द फिलीपींस के नाम से जानी जाती है, एक द्वीप समूह यानी आर्किपेलागिक वाला देश है जो साउथ ईस्ट एशिया में स्थित है। इसका समुद्री क्षेत्र पश्चिमी पैसिफिक ओशन में 7,641 आइलैंड से बना है, जिनकी कुल क्षेत्र 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। ये द्वीपों को मुख्य रूप से 3 भौगोलिक विभाजन में बांटा गया है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, लुजोन, विसायस और मिंदानाओ। फिलीपींस को पश्चिम में साउथ चाइना सी, पूर्व में फिलीपीन सी और दक्षिण में सेलिबस सी से घेरा हुआ है। इसके उत्तर में ताइवान, पूर्व उत्तर में जापान, पूर्व और दक्षिण पूर्व में पलाव, दक्षिण में इंडोनेशिया, दक्षिण पश्चिम में मलेशिया, पश्चिम में वियतनाम और उत्तर पश्चिम में चाइना के साथ समुद्री सीमाएं हैं। ये दुनिया का 12वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, जहां विभिन्न जातियों और संस्कृतियों की भरपूर उपस्थिति है। मनीला देश की राजधानी है और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर क्वेजोन सिटी है। दोनों मेट्रो मनीला में स्थित है। दोस्तों, फिलीपींस यूएन का एक सदस्य देश है जो विशेष रूप से पीस कीपिंग कार्यों में हिस्सा लेता है, खासकर ईस्ट टाइमोर में। ये एशियन ईस्ट एशिया सबमिट, ग्रुप ऑफ 24 और नॉन अलाइंड मूवमेंट का हिस्सा है। 2003 से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में देखनेदार स्थिति की खोज कर रहे हैं और पहले सीटों का भी हिस्सा था। दुनिया भर में 10 मिलियन से ज्यादा फिलिपिनोज विदेश में हैं, जिससे ये ग्लोबल प्रभाव व्यक्त करता है। फिलीपींस के पास विभिन्न प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज है और विश्व में महत्वपूर्ण स्तर पर बायोडाइवर्सिटी है। दोस्तों, फिलीपींस एक डोमेस्टिक देश है जिसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। प्रेसिडेंट सरकार और सेना दोनों का जिम्मेदार होता है। नागरिक सीधे 6 साल के लिए प्रेसिडेंट को चुनते हैं। प्रेसिडेंट कैबिनेट का चूज करता है और सरकारी एजेंसीज को देखता है। कांग्रेस 2 हिस्सों में बटा हुआ है, सेनेट जिसका सदस्य 6 साल के लिए काम करते हैं और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जिसके सदस्य 3 साल के लिए काम करते हैं। चाइना और फिलीपींस के बीच के रिश्ते हाल ही में बेहतर हुए हैं, खासकर ग्लोरिया मैकापागल अरोयो और रोड्रिगो ड्यूटेर्टे के दौरान। लेकिन दक्षिण चाइना सी में सीमा के कंट्रोवर्सी के कारण तनाव बढ़ गया है, खासकर 2012 के स्कॉर्बोरो शॉल के मुकाबले के बाद। 8 अप्रैल 2012 को फिलीपीन नेवी ने क्षेत्र में 8 चाइनीज मछली पकड़ने वाले बोट्स को देखा। फिलीपीन नेवी के बीआरपी ग्रेगोरियो डेल पिल्ला ने इसको तस्दीक किया और 10 अप्रैल 2012 को एक बोट पर समुद्री शान के संग्रह और लाइव शार्क्स को देखा। जब भी चाइनीज मछली पकड़ने वाले लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश की, तब चाइनीज समुद्री निगरानी जहाज ने उन्हें रोक दिया। ये घटना दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ा दिया। 2013 में प्रेसिडेंट बेनिगो अक्विनो III के दौरान फिलीपींस ने द हेग में चाइना के दावे को चैलेंज करने वाला एक मामला दर्ज किया। वर्तमान फिलीपीन प्रेसिडेंट बोंगबोंग मार्कोस का लक्ष्य है कि फिलीपींस को चाइना से दूर करे और यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के साथ रिश्ते को मजबूत करे। तब तक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी फिलीपींस और इसके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता है और अमेरिकन प्रभाव का मुकाबला करता है। फिलीपींस चाइना के विशाल दावे को विवादित मानते हैं और खास तौर पर स्पार्टली आइलैंड्स और स्कॉर्बोरो शोल क्षेत्र में निर्देशित आइलैंड्स, रीफ और शोल्स पर अपनी सॉवरेनिटी को मान्यता यानी रिकॉग्निशन देता है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं इन कॉन्फ्लिक्ट्स के मुख्य कारण क्या है। पहला, टेरिटोरियल क्लेम्स। दोनों देश दक्षिण चाइना सी में विभिन्न द्वीप, रीफ और शोल्स पर स्वायत्तता का दावा करते हैं, जिसकी वजह से सीमा के दावे टकराव पैदा होता है। दूसरा, रिसोर्स कंट्रोल।
दक्षिण चाइना सी मछली जैसे प्राकृतिक संसाधनों से भरा है और ये गुंजाइश है कि यहाँ पर महत्वपूर्ण तेल और गैस के रिजर्व्स भी हो। इन संसाधनों पर नियंत्रण कॉन्फ्लिक्टिंग दावों का एक बड़ा कारण है। तीसरा, स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस। दक्षिण चाइना सी अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री रूट है, जिसे कि चाइना जैसी क्षेत्रवासी शक्तियों के लिए इसे महत्वपूर्ण बनाता है। चौथा, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। हिस्टोरिकल डिस्प्यूट्स एंड कॉलोनियल एरा एग्रीमेंट्स के समझौते सीमा के दावों और राष्ट्रीय भावनाओं में टकराव को बढ़ाते हैं। पांचवा, लीगल डिस्प्यूट्स। फिलीपींस ने यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी UNCLOS के तहत चाइना के दावों को चैलेंज करने के लिए आधिकारिक प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन चाइना ने कोर्ट की अथॉरिटी को नकारात्मक तौर पर देखा है। दोस्तों, इन कॉन्फ्लिक्ट्स ने दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ाया है और पड़ोसी राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों में शांति और स्थिरता के मामले में चिंता को उठा दिया है। डिप्लोमेटिक तरीकों से इन विवादों को हल करने की कोशिश ने सीमा सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण चैलेंज बना रखा है। दोस्तों, फिलीपींस ने डोमेस्टिक रिलेशंस इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों के साथ मेंटेन की है। इंडिया के साथ फिलीपींस ने ऐतिहासिक रूप से दोस्ताना संबंध रखा है, मुख्य रूप से डिप्लोमेटिक संवाद और आर्थिक सहयोग के कॉन्टेक्स्ट में। हालांकि कुछ और देशों के साथ इतना मजबूत संबंध न हो, इंडिया और फिलीपींस ने कॉम्प्रिहेंसिव प्रोविजंस पर साहित्य व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल बर्तावों में भाग लिया है, जैसे व्यापार, डिफेंस और कल्चरल एक्सचेंज। दोनों देशों का सदस्यता है विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय यानी वेरियस इंटरनेशनल संगठनों में, जैसे यूनाइटेड नेशंस, आसियान और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जो सहयोग के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ फिलीपींस का यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मजबूत और एंड्योरिंग संबंध है, जिसे ऐतिहासिक बंधन और को मिलिट्री समझौते में मूल रूप से धारा पर स्थित किया गया है। दोनों देशों के बीच एक राष्ट्रीय रक्षा समझौता यानी म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी MDT 1951 में लागू किया गया, जो दोनों देशों को बाहरी हमले के मामले में एक दूसरे का सहयोग करने की जिम्मेदारी देते हैं। ये गठबंधन ने एशिया पैसिफिक क्षेत्र में एक्सटेंसिव मिलिट्री कोऑपरेशन, जॉइंट एक्सरसाइजेस एंड शेयर्ड सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स में साझा रूप से रुचि यानी इंटरेस्ट दिखाए हैं। इसके अलावा फिलीपींस और यूनाइटेड स्टेट्स व्यापार, निवेश और लोगों के बीच संवाद में है, जो सार्वजनिक संबंध को बढ़ाने में योगदान देते हैं। अंत में फिलीपींस दोनों देशों इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मल्टीफेसेड संबंध रखता है, जो हर एक को राजनीतिक संवाद, आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता और विकास में सहज भागीदारी के लिए खासतौर से चरित्र से रूप में रखता है, यानी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड शेयर्ड इंटरेस्ट्स इन रीजनल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट। छठा, इंटरनेशनल रिएक्शंस। विभिन्न देशों ने साउथ चाइना सी में स्कार्बोरो शोल विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। ऑस्ट्रेलिया अंतर्राष्ट्रीय कानून और समझौतों का पालन करने की सलाह दी। इंडिया, भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि ये क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का बनाए रखना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है। इंडिया दोनों देशों से निवेदन करता है कि वह सीमा स्थिरता को धैर्य से बचाए और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के अनुसार मुद्रा करे। यूनाइटेड स्टेट्स फिलीपींस को समर्थन व्यक्त किया, उनकी महत्वपूर्ण गठबंधन और सहयोग को महत्व देते हुए। दोस्तों, फिलीपींस और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच एक मजबूत गठबंधन है, जो ऐतिहासिक रिश्तों से जुड़ा हुआ है और 1951 में लागू किया गया म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी MDT द्वारा मजबूत किया गया है। इस समझौते के अनुसार दोनों देशों को बाहरी हमलों के मामले में एक दूसरे का सहयोग करना पड़ता है, जो एशिया पैसिफिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण सैन्य सहयोग, सहायक अभ्यास और सुरक्षा लक्ष्य को बढ़ाता है। इसके अलावा आर्थिक रिश्ते, निवेश के अवसर और सांस्कृतिक इंटरएक्टिवनेस दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत संबंध को और भी मजबूत बनाते हैं। सातवां, डिफेंस स्ट्रेटजी।
फिलीपींस ने एक रक्षा योजना अपनाई है जो इंडिया और अमेरिका के साथ गठबंधन बनाने पर आधारित है। इस योजना का लक्ष्य राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाना है, खासकर दक्षिण चाइना सी में सीमाई विवादों और चाइना के साथ बढ़ने वाले तनाव के प्रति। इंडिया और अमेरिका के साथ सहयोग करके फिलीपींस अपनी सेना की क्षमता को मजबूत करना चाहते हैं, क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ाना चाहता है और अपनी स्वायत्तता और समृद्धि हेतु की सुरक्षा को ध्यान में रखना चाहता है। इस सहयोग में सेना सहयोगिता, साझा अभ्यास, जासूसी जानकारी का आदान प्रदान और राजनीतिक समर्थन शामिल है, जो फिलीपींस की रक्षा परिपूर्ण स्थिति को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में और भी मजबूत बनाता है। और दोस्तों, अंत में फिलीपींस ने चाइना के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए इंडिया और अमेरिका के साथ गठबंधन बढ़ाने की स्थिति में तेजी से कदम उठाया है। ये कदम फिलीपींस और चाइना के बीच दक्षिण चाइना सी में सीमाई विवादों की वजह से बढ़ते तनाव के दौरान आया है। इंडिया और अमेरिका के साथ मेल करके फिलीपींस क्षेत्र में अपनी सुरक्षा और राजनीतिक मोहर को मजबूत करना चाहता है। ये गठबंधन फिलीपींस के स्ट्रैटेजिक प्रयत्नों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें ताकत के डायनेमिक्स को संतुलित रखना और चाइना के तानाशाही कार्यों के खिलाफ अपने हितों को बचाना शामिल है। आपकी क्या राय है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।